बहुत मस्त आपको एक फैक्ट बताता हूँ। एक टाइम था 2008 में एक आई एम रीच करके गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन लॉन्च होती है। उस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड इनिशियल प्राइस था वो $999 था। और $999 अगर मैं आपको बताऊं डॉलर टू आईएनआर अगर मैं कन्वर्ट करता हूं अभी के टाइम पे डॉलर से आईएनआर तो $1 की वैल्यू अप्रॉक्स आप सभी को 84 रुपीज के 86 रुपीज के आसपास दिख रही है। अगर मैं इसको $999 कर देता हूँ तो 86,705 रुपीज का ये एप्लीकेशन था। लेकिन इस एप्लीकेशन में खास क्या था? कुछ नहीं गाइस। इसमें क्या था, ये एप्लीकेशन जो परचेस करेगा वो ऐसा दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो इस एप्लीकेशन को उसने परचेस किया है। और आगे की बात आप सुनोगे तो आपके दिमाग हिल जाएंगे। अब देखो, इस ऐप को जैसे ही लॉन्च किया गया प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर से ये ऐप को पुल कर लिया गया विद इन 24 आवर्स के लॉन्च के बाद ही, मतलब वहां से हटा दिया गया था आफ्टर इस लॉन्च। लेकिन मतलब इसमें क्यों हटाया गया था? रिसीविंग पुअर रिव्यूज क्रिटिक्स ओनली 8 कॉपीज वर सोल्ड। अगर 8 कॉपीज सोल्ड हुई थी, साफ साफ बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन की टोटल 8 कॉपीज सोल्ड की गई थी। अगर आप सभी को पता हो तो ये एप्लीकेशन अगर 8 कॉपीज सोल्ड करता है और 1 कॉपीज का है आपका मैं अगर कैलकुलेटर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और आपके सामने बताता हूँ 8 कॉपीज को इसने सोल्ड किया था। और हमारा एक कॉपी की वैल्यू एक पर्सन जो इंस्टॉल कर रहा है वो 86,705 रुपीज़ था। कितना? 86,705 रुपीज़ से अगर मल्टीप्लाई करूँ 86,705 वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये हमारे पास निकल के आता है 6,93,640 रुपीज़ का। आज के टाइम की जो वैल्यूएशन है इतना उसने अर्निंग की सिर्फ और सिर्फ 8 डाउनलोड्स के साथ, 8 पर्सन्स यूज़ किए थे। अब देखो, डेवलपर्स होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। आपको आज जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, आपके लिए फ्लटर डेवलपिंग टूल पूरा सब कुछ इस कोर्स में मैं आपको फ्लटर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखा दूंगा। अब गाइज यहाँ से मैं एक फ्लटर का नया एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू ब्रांड न्यू, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। प्रोजेक्ट का आपको नेम देना है, तो फिलहाल के लिए मैं जो प्रोजेक्ट का नेम दूंगा वो दे देता हूँ अंडरस्कोर आई एम टीच, ठीक है। आई एम टीचिंग, ठीक है, ऐसा समथिंग करके मैं देते रहा हूँ। आई एम रिचो आता है, आई एम टीचिंग। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन उस टाइम में प्ले स्टोर पे लॉन्च भी हुए थे जो $100 $200 की कहानी थी। प्रोजेक्ट की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट का आपका फाइल है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट या फिर अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट समथिंग टीचिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फ्लटर टीचिंग डाल देता हूँ मैं, ठीक है, टीचिंग प्रोजेक्ट। एप्लीकेशन आपका हो गया एंड्रॉयड, आपने इसको सब कुछ ऐसे ही रहने देना है जैसे आपको दिख रहा होगा, और आपको ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे रहना है। देन आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरा फ्लटर का क्रिएट हो रहा है। जब तक क्रिएट हो रहा है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाक से लाइक कर देना। देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की थी या नहीं, वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कितना ज़्यादा मतलब कि अलग इन्फॉर्मेशन ऐसा आपने सुना था या नहीं सुना था, वो भी बताइएगा। अब ये फ्लटर का एक नया प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन फ्लटर का जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहली बात कि आपको लिब नाम की डायरेक्टरी दिख रही होगी। ये जो डायरेक्टरी में मेन डॉट डाट है, ये हमारा इनिशियल कोड है, ठीक है। इनिशियल डायरेक्टरी है, यहाँ से हम लोग अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करके यहाँ से रन करेंगे। उससे पहले गाइस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा फ्लटर का जो कोड होता है वो इनिशियल कोड ये देते हैं, काउंटर कोड, जिसको आप रन कर सकते हो। नो डिवाइस सेलेक्टेड है, फिलहाल के लिए हम क्रोम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं रन। अगली वीडियो में आपको एमुलेटर इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बता दूंगा, गाइड भी बता दूंगा कैसे आप एमुलेटर क्रिएट कर सकते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ कर रहा हूँ, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, बस एमुलेटर का अंतर है, ठीक। एमुलेटर वही सेम आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में
आप सभी को मैं एमुलेटर क्रिएट करना नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, जिससे आप हेल्पफुली वहाँ से फ्लटर प्रोजेक्ट को रन कर सको। अब यहाँ से जो फ्लटर का डेमो पेज आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, जिसमें एक फ्लटर डेमो होम पेज और ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी जब आप इस कोड को रन करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड आपको मिलता है वो ऐसा ही कुछ मिलता है, और उसको आप रन करते हो तो कुछ ऐसा ही आउटपुट देखने को मिलता है। लेकिन आपको मैं पूरा समझाऊंगा कैसे आपको कहाँ पर क्या चीज़ें चेंजेस करके आप सही करोगे। उससे पहले चलो बेसिक कुछ चीज़ें देखते हैं। ये जो आपका कोड है जिसके अंदर आप सभी का यहाँ पर आपको विजिट मिला हुआ है, पहले तो ये सारे विजिट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से क्लास और विजिट सबको यहाँ से मैं इनिशियल से लेके फाइनल तक रिमूव कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो हमारा माई ऐप था बाय डिफ़ॉल्ट जो हम रन कर रहे थे क्लास, तो उसको हटा देते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले तो जो हमने मेन फंक्शन होता है वो रन करेगा, और पैकेज मटेरियल डॉट डॉट हमने इंपोर्ट करा लिया है। स्टार्टिंग में इंपोर्ट रहता भी है। अब यहाँ पर जो हमने मेन ऐप वॉइड मेन ऐप रन करा रहे हैं, तो रन ऐप के अंदर मैं क्या कराता हूँ, मटेरियल ऐप को रन कराता हूँ। अब मटेरियल ऐप क्या होता है, मटेरियल ऐप मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मटेरियल ऐप को यहाँ से सिंपली मैं रन कराता हूँ। तो मटेरियल ऐप क्या है, कॉम्बिनेशन, मतलब पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें हैं वो मटेरियल ऐप के अंदर आपकी आ जाती है। फिलहाल के लिए मटेरियल ऐप के अंदर अगर आप कोई भी टेक्स्ट रख देते हो, मटेरियल पेज, आई थिंक सॉरी, मटेरियल ऐप की जगह ये मटेरियल पेज लिख गया, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने मटेरियल ऐप लिख लिया, ठीक है। और मटेरियल ऐप के अंदर मैं अगर कोई भी टेक्स्ट का विजिट ले लेता हूँ, आपको जैसा कि पता है फ्लटर में सब कुछ जितनी भी चीज़ें आप काम करते हो वो टेक्स्ट पे ही, मतलब विजिट पे काम करता है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आती है वो विजिट के अंदर आती है। अगर आप कोई टेक्स्ट ले करके इसको रन कराते हो, फिलहाल के लिए तो टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। अब इसको करना क्या, सबसे पहले तो इनको रिमूव कर लेते हैं। अब जो मटेरियल ऐप हमने यहाँ पर क्रिएट किया है उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। मटेरियल ऐप के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो होम होगा, एक बॉडी होगा। फिलहाल बॉडी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मटेरियल ऐप के अंदर हम क्या करते हैं, होम होम यहाँ पर जो होम को, ठीक है, लिख लेते हैं सबसे पहले तो होम विजिट को यहाँ पर हमने ला लिया है। अब मैं ये याद रखना, फ्लटर के अंदर जितनी भी चीज़ें आप बताओगे वो विजिट में बनेगी, सारी ट्री विजिट फॉर्मेट ट्री बनेगा, और उस ट्री के अंदर सारे कंटेंट होते जाएंगे। अब होम में मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, एक यहाँ पर जो मटेरियल ऐप हमने लिया हुआ है होम में मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ सिंपल सा एक टेक्स्ट मैसेज को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, और टेक्स्ट के अंदर फिलहाल के लिए तो हम लोग हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड सिंपली लिख देते हैं, और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हमारा जो कोड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब कॉन्स्ट सबसे पहले मैंने क्या किया, मटेरियल ऐप के अंदर होम में मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट को पास कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल क्या करता हूँ, हॉट रीलोड कर दूंगा। हॉट रीलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हॉट रीलोड सबसे मेन फीचर है फ्लटर का, जैसे कि आपको पता है। लेकिन होता क्या है, सिंपली जब आप इसको टेक्स्ट में पास करते हो, और अगर आप इसको मोबाइल एमुलेटर, जो कि अगली वीडियो में इंस्टॉल करके आपको सेटअप करना सिखा दूंगा साथ में, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। ये सबसे टॉप पे लेफ्ट मोस्ट एकदम स्टार्टिंग में आ जाता है स्क्रीन को, जो कि ओवरलैप करता है। तो टेक्स्ट में हमको ये परेशानी आ गई। अब यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि हम जो भी काम करते हैं विजिट में करते हैं। अभी हमारे मटेरियल ऐप के अंदर होम था, ठीक है, हम मटेरियल के अंदर टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के बीच में मैं लाऊंगा एक सेंटर विजिट, तो इससे क्या होगा, जो हमारा मटेरियल ऐप है उसके अंदर रहेगा सेंटर, सेंटर के अंदर विजिट हमारा जो टेक्स्ट वाली विजिट रहेगी। तो टेक्स्ट विजिट को हम यहाँ पर रैप कर देंगे। अब अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो एल्ट एंटर करोगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, और रैप विथ सेंटर आ जा रहा है, या आप रैप विजिट करके सेंटर लिख सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्टली भी ऐसे सेंटर से रैप कर सकता हूँ, ठीक है। सेंटर से रैप करके जो आप रिजल्ट देख रहे हो वह आपके सामने विजिबल होगा। ये चीज़ कुछ ऐसा देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब आपके सामने ये चीज़ें देखने को मिल गई। अब दूसरी चीज़ क्या आपको दिक्कत आ रही होगी, एक ये जो पूरा का पूरा कोड है वो एक लाइन में आ रहा होगा। अब इसको सही करने के लिए जैसे ही आप सारा पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हो और एसडीके इंस्टॉल वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलता है,
रीफॉर्मेट कोड विद डाट फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो अभी आपको कुछ नहीं दिखा, स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। अब देखो होता क्या, जितनी भी विजिट होती हैं फ्लटर डार्ट के अंदर, उसके बाद आप कॉमा से सेपरेट करते हो उनको, ठीक है। कॉमा से जैसे ही सेपरेट करने को ये इनका फॉर्मेट है, करने के बाद रीफॉर्मेट कोड विद डार्ट फॉर्मेट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रीफॉर्मेट कोड विद डार्ट फॉर्मेट आपको कर देना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जैसे ही करोगे तो आपका यहाँ पर मटेरियल ऐप के अंदर सेंटर विजिट है, और सेंटर विजिट के अंदर टेक्स्ट विजिट है, और टेक्स्ट विजिट के अंदर हमारा टेक्स्ट है। तो ये हमारा कुछ आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता है। सिंपल गाइज, आप सभी को ये वीडियो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं इफेक्टिव, मैं बोलूँ जिसमें बेसिक चीज़ें हमने सारी कवर कर दी हैं, मतलब स्टार्ट कर दिया आप सभी को, और आगे आपको आने वाली वीडियोस में और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब आपका बात आता है कि एमुलेटर कैसे सेटअप करेंगे, कैसे हम डिवाइस मैनेजर पे जाकर के क्रिएट करेंगे। पूरा मैं आपको क्रिएट करना सिखा दूंगा जिससे आपका इजीली रन हो। लेकिन मैं क्या कहूँगा, आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़ोन पे रन करो, ठीक है। एमुलेटर पे मत रन करो, ज़्यादा आप इफेक्टिव यूज़ करना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन पे रन कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोसेसर है तो आप यूज़ कर सकते हो लैपटॉप में भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कौन नए वीडियो में नए टिप्स एंड के साथ।